जय हिंद। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो ब्रीदिंग होता है, क्या होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में बताए कि सांस का लेना और छोड़ना, सांस का लेना और छोड़ना। इनहेलेशन, इनहेलेशन हो गया और एक्जालेशन, एक्जालेशन हो गया। यानी इनहेलेशन का मतलब हो गया सांस लेना, सांस लेना हो गया, और एक्जालेशन का मतलब हो गया सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसका एक और टर्म है, इसका और नाम हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन हो गया, और इसको बोलते हैं निश्वसन बोलते हैं। बस थोड़ा सा का फर्क है, देखिए आपका ये फर्क होता है, निश्वसन और निश्वसन, बस थोड़ा सा फर्क है, सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। अब जैसे देखिए वायुमंडल में तो आपका जो है बहुत सारे गैसें हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख जो 4 गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर भी देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और इसके अलावा देखिएगा ये जो आपका आर्गन हो गया, आर्गन, आर्गन हो गया, ठीक है, यहाँ भी आर्गन हो गया। ये प्रमुखतः 4 गैस हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में जो है आपका जो है ये कितना परसेंट, 78% होता है। ऑक्सीजन जो है 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, इतना परसेंटेज में होता है। और आर्गन जो है 0.93% होता है। ये वायुमंडल में प्रमुखतः जो है 4 गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन चारों गैसों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जब चारों गैसों को ग्रहण करते हैं, ये हमारा जो है जो बैग जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेफड़ा, फेफड़ा से फिर ये क्या होता है, ये जो आपका जो हवा है या ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, ब्लड में चला जाता है। किस में चला जाता है, ब्लड में। और ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर वो सेल में पहुंचेगा, और सेल में जाकर वहां पर जो क्या होगा, सेल और माइटोकॉन्ड्रिया पर वहां पर क्या होगा, ऊर्जा बनाने का काम होगा। तो हम लोग और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पूरा डिटेल करके हम लोग देखते जाएंगे। तो वायुमंडल में 78% क्या है, आपका नाइट्रोजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कितना, यानी 78%, और यहाँ छोड़ भी देते हैं 28%, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई रोल इसमें नहीं होता है। यहाँ पर देखने वाला चीज़ ये है कि ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग 21%, और यहाँ छोड़ देते हैं कितना परसेंट, 17%। यहीं पर जो है 4% का जो लोचा है, कितना परसेंट का, 4% का लोचा है। यही 4% जो है क्या होता है कि लिए हम कितना, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन 21% है, और छोड़ कितना रहे हैं, 17% छोड़ा। यही 4% क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है, सेल के अंदर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। और यहाँ देखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर लगभग आपका जो है 0% है। जो यहाँ पर हम लोग कितना छोड़ते हैं, 4% या 4.6% क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। यानी देखो ऑक्सीजन 21% था और छोड़े कितना, 17%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था और छोड़े कितना, 4 जो है 4% या 4.6%। यानी ये वाला जो आपका 4% है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये क्या है, अवशिष्ट के रूप में ये क्या है, सांस जब छोड़ते हैं तो ये आपका क्या होता है, 4% या 4.5% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होता है तो ऊर्जा बनाने में, ठीक है, सबका तो ऊर्जा नहीं बनेगा, कुछ का अवशिष्ट बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर ये बाहर आता है। तो ये चीज हो गया। और आर्गन 0.93% है, वापस भी कितना होगा, 0.93% आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो आपका रिस्पायरेटरी है, सांस जब लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन जब करते हैं, सांस लेते हैं, यानी श्वसन जब होती है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने का काम करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में हम लोग बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, मेंटेनेंस होता है हमेशा, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर स्थिति में आप हमारे शरीर का जो समान टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस में होगा या 98.6 फ़ारेनहाइट में होगा। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, ये समस्या होगा, ठीक है, हमारे शरीर के लिए समस्या होगा। तो जब जैसे मान लीजिए जो गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं, गोताखोर की बात करते हैं, गोताखोर जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्या होते हैं, समुद्र में क्या करते हैं, वे एक तरह से ट्रेवल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखिएगा जो गोताखोर जो होते हैं, बेसिकली जो आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सा गैस भरा होता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन गैस प्लस हीलियम गैस भरा होता है। क्या भरा होता है,
ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस भरा होता है। तो जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाइएगा वैसे आपको जैसे हीलियम और ऑक्सीजन वाला जो है गैस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल आप करिएगा। तो ये चीज हो गया गोताखोर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन वाला जो क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। तो ये चीज हो गया, आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन अंग यानी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। तो जैसे पहला जो है आप देखिएगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव की हम लोग बात करते हैं। कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा, ये सब क्या है, एक सेल वाला जीव है, एक ही सेल इसमें पाया जाता है। ये जो है किससे सांस लेते हैं, तो जो अमीबा का जो एक सेल होता है, इस एक सेल के माध्यम से यानी ये विसरण विधि से क्या करता है, विसरण विधि से श्वसन करता है। किसके विधि से श्वसन करता है, विसरण विधि से श्वसन करता है। विसरण किसे कहते हैं, दो पदार्थों का आपस में मिल जाना, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो विसरण विधि से जैसे फॉर एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जो साइकिल का जो सीट होता है, सीट में जो अंदर में रुई भरा होता है और उसमें पानी डालिएगा तो उसमें जो प्रक्रिया होता है विसरण की प्रक्रिया होता है, यानी कंप्लीट जो है रुई क्या हो जाता है, अगर किसी एक छोर पर क्या होता है कि आप पानी आप डालते हैं तो कंप्लीट क्या होता है कि रुई भीग जाता है। कौन सा प्रोसेस है, विसरण प्रक्रिया है। तो विसरण के थ्रू ये क्या करते हैं, कोशिकीय जीव पैरामीशियम और अमीबा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दूसरा में देखिएगा जो कीट होता है, कीट, ये जो कीट होते हैं जैसे मान लीजिए आपका कॉकरोच हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच जो है ये किससे सांस लेता है, तो ट्रेकिया से सांस लेता है। ट्रेकिया को हम लोग बोलते हैं श्वास नली बोला जाता है, श्वास नली। देखिएगा तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के बीच में एक ट्रेकिया होता है, इसी से वो श्वसन करता है। तो जैसे कॉकरोच के अगर मान लीजिए कि उसका सिर को क्या करते हैं, अलग कर दीजिएगा, तभी वो लंबे समय तक क्या होता है, जिंदा रह पाता है, क्योंकि मुंह के थ्रू वो क्या करता है, भोजन खाता है, जिस वजह से वो फिर इसके उपरांत जो है उसका सिर कटने के बाद ठीक है वो मर जाता है। अन्यथा वो सांस जो है किसे लेता है, ट्रेकिया से लेता रहता है, इस वजह से वो लंबे समय तक वो क्या होता है, जिंदा रहता है। तो ये चीज हो गया, तो ट्रेकिया से ये सांस लेता है। फिर इसके बाद आप देखिएगा तो जो आपका स्तनधारी हो गया, स्तनधारी हो गया, जंतु हो गया, चाहे वो पक्षी हो गया, ये किससे सांस लेते हैं, स्तनधारी जंतु या पक्षी जो है ये फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं। किसे, फेफड़ा से सांस लेंगे। यानी जो आपका जो है श्वसन अंग हमारा जो है स्तनधारी में हम भी आते हैं जो है, तो स्तनधारी में तो हम सांस जो लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं, न कि हम लोग नाक से। नाक जो है क्या है, श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग है, या एक तरह से श्वसन का एक हिस्सा है, जिससे थ्रू ये नाक से ऐसे क्या होता है, हवा जो है हमारा फेफड़ा में प्रवेश करता है। तो हम लोग इसे करते हैं। अब इसमें देखिएगा जो मेढक है, मेढक की बात करते हैं तो मेढक जो है 3 तरीके से क्या करता है, श्वसन करता है। पहला तो ये है त्वचा से श्वसन करता है, दूसरा ये फेफड़ा से श्वसन करेगा, और तीसरा जो है ये गिल से श्वसन करता है। किससे करता है, गिल से श्वसन करता है। गिल्स या जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं, क्या बोला जाता है, गलफड़ा, इसे श्वसन करता है। जो मेढक है त्वचा से, त्वचा से कब ये श्वसन करेगा, जब वो हाइबरनेशन में चल जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में। देखिएगा जब बरसात के समय में सभी मेढक बाहर आ जाते हैं, तो उससे पहले सभी मेढक कहाँ होते हैं, मिट्टी के नीचे अंदर में दबे होते हैं, और वो श्वसन जो करते हैं वो त्वचा से करते हैं, और वो की क्या में चल जाते हैं, हाइबरनेशन में चला जाते हैं, यानी लंबे समय के लिए निंद्रासन में चले जाते हैं। तो त्वचा से श्वसन करते हैं जब वो क्या होता है, निंद्रासन या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। फेफड़ा से श्वसन करते हैं, और गिल से श्वसन करते हैं जब टेडपोल, यानी जो मेढक जो है, मेढक जब छोटा होता है, जो जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं, क्या बोला जाता है, टेडपोल। तो जो टेडपोल होता है वो क्या किससे श्वसन करेगा, गिल से श्वसन करता है। एक और चीज हम लोग यहाँ पर देखिएगा, अगला जो है कि जलीय जीव, जलीय जीव हो गया। जलीय जीव में जैसे मछली हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मछली जो है किसे सांस लेता है, तो गिल्स से सांस लेता है, या गलफड़ा से सांस लेता है, गलफड़ा बोलिए इसको, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोन से सांस लेता है। तो ये श्वसन अंग देखिए अलग अलग, एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम अमीबा जो है विसरण विधि से सांस ले रहा है। कीट जो हो गया जैसे कॉकरोच में ये ट्रेकिया या श्वास नली से सांस ले रहे हैं। स्तनधारी, स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको स्तनधारी जीव बोला जाता है। ठीक है, पक्षी हो गया, ठीक है, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया। बाकी अन्य जंतु होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, फेफड़ा से यानी लंग से सांस लेते हैं। अब मेढक जो है 3 विधि से क्या होता है, सांस लेता है, त्वचा से भी लेगा, फेफड़ा से भी लेगा, गिल्स या जो जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं उससे भी सांस लेता है। और जो जलीय जीव जैसे फॉर एग्जाम्पल मछली है, गिल्स, गलफड़ा या क्लोम से सांस लेता है।